नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज हम आपको लेकर चलते हैं बिहार की उन गहमा-गहमी राजनीतिक लड़ाई में जहां सीटों की लड़ाई घर घर तक आई है। हम आपको लेकर चलते हैं बिहार में अक्टूबर 2025 में चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, आम चुनाव है। कांग्रेस और जितनी भी पार्टियां हैं महागठबंधन की अपनी बार्गेनिंग पर उतर आई है, किसको कितनी सीटें मिले। और उधर एनडीए में भी बहुत बड़ी खबरें निकल कर आई है। चिराग पासवान तो अपने पिता रामविलास पासवान के मौसम वैज्ञानिक से बड़ा वैज्ञानिक बन गए। जो उनके बारे में खबरें निकल कर आई है वह बहुत बड़े वैज्ञानिक है। रामविलास पासवान जी उनके सामने अब छोटे नजर आ रहे हैं, क्योंकि रामविलास पासवान जी फैसला लेते थे कौन सा सत्ता में आ रहा है पार्टी और किसके साथ जाना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान तो उनसे बड़े वैज्ञानिक हैं कि किसको इस बार ध्वस्त करना है। मैं आपको बता दूं, नालंदा से भीम संवाद की योजना उन्होंने बनाई है। और भीम संवाद नालंदा से ही क्यों, क्या नीतीश कुमार को इस बार जो है मूलतः बर्बाद करने की तैयारी में है। और मैं एक बात बता देता हूं, नीतीश कुमार भी 243 सीटों पर तैयारी शुरू कर दिया है, जबकि वो सत्ता में है। पूरा बिहार उनके हाथ में है, बिहार के मुख्यमंत्री है, लेकिन 243 सीटों पर जदयू अपनी तैयारी सर्वे सब कुछ शुरू कर दिया है। डाउट यह भी है, भाजपा भी डरी हुई है कि चिराग पासवान को हथियार बनाकर जिस तरह 2020 में हमने जदयू को छोटा कर दिया, कहीं इस बार चिराग पासवान जदयू और बीजेपी दोनों को न छोटा कर दें। कारण उनके सामने 20 सीट का ऑफर रखा गया है लोजपा को, का 20 सीट पर चुनाव लड़िए। चिराग पासवान मान नहीं रहे हैं। चिराग पासवान ये कहते हैं कि 5 सांसद हैं, 5 लोकसभा क्षेत्र हमारे हाथ में है, तो उसके हिसाब से कम 35 सीट तो बनता है, क्योंकि एक लोकसभा में 7 विधानसभा आती है, तो 7 × 5 = 35। तो ये सारी कहानी तो एनडीए के अंदर है। अब महागठबंधन में कांग्रेस 70 से शुरू हो रही है, कितनी सीटें चाहिए लिस्ट दिया है, और आरजेडी कांग्रेस के लिए 40 से शुरू हो रही है। अब ये बीच में कहां पे फिट बैठता है, 45, 50, 55, जहां भी फिट बैठता है कांग्रेस को ये सीटें मिलेगी। मुकेश साहनी 60 से शुरू हुए हैं और आरजेडी उनसे 10 से शुरू होगा। जाहिर सी बात है कहीं न कहीं तो मामला फिट होगा। अब फर्क क्या है कांग्रेस में और वीआईपी में। मुकेश साहनी का दावा है कि हमारे पास जो वोटर है, जो साहनी समाज, वो सब का सब एनडीए का वोटर है। अगर हम इधर आ जाते हैं महागठबंधन में तो महागठबंधन मजबूत हो जाता है। तो मैं आपको लगे हाथ ये भी बता दूं कि चिराग पासवान भी महागठबंधन में आ सकते हैं। उस वक्त महागठबंधन क्या होगा, कितना बड़ा ताकतवर हो जाएगा। और कांग्रेस अभी पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को पीछे खड़ा किया हुआ है, वह भी अपनी जलवा दिखाएंगे, सबको दिखाने के लिए तैयार खड़े कर रखे हैं। प्रश्न ये उठता है कि असदुद्दीन ओवैसी जी से जब सवाल किया गया कि आप भी महागठबंधन में आ जाइए, अब जो सीटें मिलता है ले लीजिए, और जो है मुख्यमंत्री चेहरा जो है तेजस्वी यादव हैं, वो कहते हैं मुख्यमंत्री चेहरा तो तेजस्वी यादव हैं, लेकिन वो 9वीं पास है, उनमें सेंस नहीं है, मुख्यमंत्री के वो लायक नहीं है। ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी जी का, जो AIMIM के हैं। उधर प्रशांत किशोर ने यह कह दिया कि तेजस्वी यादव के बजाय कोई और यादव मुख्यमंत्री होते हैं, अथवा महागठबंधन के किसी और दल के नेता मुख्यमंत्री चेहरा होते हैं, तो प्रशांत किशोर का फुल समर्थन है महागठबंधन। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे हालात में बिहार विधानसभा का जो चुनाव है काफी रोमांचक होने वाला है, गहमा-गहमी है। सभी पार्टी, सभी राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं, जिला अध्यक्षों को लेकर पटना में जमे हुए हैं। लड़ाई जो अभी चल रही है सीटों की,
कि किस किस सीट पर किसकी कितनी दावेदारी है, किसके पास कितना सीट मिलेगा। और आरजेडी जाहिर सी बात है 130 135 से कम पे तो चुनाव लड़ेगी नहीं, क्योंकि पिछली बार भी 143 अपने पास रख लिया था और बाकी जो है 100 सीटों पे बंटवारा करती है। समस्या जो है आरजेडी के साथ कि अगर कोई दल बढ़ता है, कोई गठबंधन में आता है, समर्थन में आता है, तो सीट घटनी है आरजेडी का। ऐसे माना जा रहा है कि कांग्रेस को वो कम सीट दे रहे हैं। लोग ये मानकर चलते हैं कि जो माय समीकरण है यानी मुस्लिम यादव वो आरजेडी के साथ भी है और कांग्रेस के साथ भी है। कहने का तात्पर्य कि जो वोटर कांग्रेस का है करीब करीब वही वोटर जो है आरजेडी का भी है। लेकिन मुकेश साहनी का डिफरेंट है। दारो मदार कहां पर है कि चिराग पासवान पे, और सबकी भौहें तन गई है एनडीए में भी, और महागठबंधन भी ललचा गई है कि चिराग पासवान अगर भीम संवाद शुरू कर देते हैं नालंदा से, क्योंकि अभी जातिगत जनगणना जो सर्वे हुआ था वो तो हुआ था, जो केंद्र सरकार का प्रस्तावित जातीय जनगणना है वो अभी शुरू नहीं हुआ है। उससे पहले अगर कोई अपने वोटर, अपने समाज को इकट्ठा करता है तो एक तरह से नीतीश कुमार या एनडीए पर दबाव बना रहा कि मुझे तो इतनी सीटें चाहिए। अब 50 सीट का इन्होंने डिमांड रखा, कम से कम 15 सीट कट करके 35 सीट तक तो वाजिब बनता है चिराग पासवान का। लेकिन एनडीए के तरफ से जो 20 सीट का ऑफर है वो थोड़ी सी समस्या पैदा कर रही है। पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में इनको 15 सीट का ऑफर किया गया था, 15 सीट दिया गया था, तो ये एनडीए को छोड़कर अलग से चुनाव लड़ लिए थे। इस बार अगर एनडीए से अलग होकर 243 सीट पर चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं तो जदयू के साथ साथ भाजपा को भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और भाजपा भी इस बात से डरी हुई है। जदयू ने 243 सीट पर सर्वे, आकलन सब कुछ शुरू कर दिया है कि क्या पता चिराग पासवान कब पलटी मार जाए। ऐसे पलटू राम नीतीश कुमार को कहा जाता है, लेकिन पलटने में उनसे ज्यादा तेज है चिराग पासवान। कब पलटी मारेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उधर महागठबंधन में जो है इस बात की चिंता है कि पशुपति पारस को साथ में रखें या चिराग पासवान आने वाले हैं। इसी गहमा गहमी में पटना की राजनीति काफी गर्म हुई पड़ी है। देखना यह है कि बिहार की राजनीति में किसका सिक्का चलेगा, चिराग पासवान का, तेजस्वी यादव का, अथवा प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर जो शुरू से मुद्दा उठाते रहे हैं कि यादव में तेजस्वी यादव ही क्यों, आज भी वो अपने मुद्दे पर कायम है। और चिराग पासवान जो भीम संवाद शुरू करके खलबली पैदा कर दिया है नालंदा से पूछे जाने पे, क्योंकि लोगों को समझ में आया कि नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है और ये भीम संवाद भी शुरू कर रहे हैं नालंदा से, तो कोई न कोई कहानी जरूर है। और रही बात ये कि जो खबरें निकल कर आ गई कि भाई मनोज तिवारी जो है वो चिराग पासवान के काफी नजदीकी हो गए हैं, लेकिन फिर भी भाजपा डरी हुई है, क्योंकि भाजपा को इस बात का डर है कहीं अलग से ये चुनाव न लड़ लें। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।